हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय के पद को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उनके द्वारा लिखा गया एक पद पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। माधव मोह फांस क्यों टूटे। पद को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बतला दूं कि यह पद उनके द्वारा लिखित विनय पत्रिका काव्य ग्रंथ से उद्धृत है और इस पद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। और एक बात मैं आप लोगों को बतला दूं कि आज के इस पद को पढ़ाने से पहले मैंने एक और पद आपको पढ़ा चुका है जो है ऐसी मूढ़ता या मन की। और इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके इस पद के अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह पद। माधव मोह फांस क्यों टूटे। मैं पहले आपको पढ़कर सुनाती हूँ, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाऊंगी, फिर इस पद के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ की मैं व्याख्या भी करूँगी। तो खूब ध्यान से सुनिए, खूब मन लगाकर सुनिए और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को धीरे धीरे करके देखिए, शब्दों के अर्थ को लिखिए। आपको लिखने का भी अभ्यास होता रहेगा और समझने का भी अभ्यास बना रहेगा और इसके पश्चात आप पुनः समझकर अपनी कॉपी में पूरे अर्थ को अवश्य लिखें। चलिए आरंभ कर रही हूँ। माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। घृत पूरन करा अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनल लगाए कलपसत, औटत नाश न पावे। तरु कोटर मह बस विहंग, क तरु काटे मरै न जैसे। साधन करिय विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे। मरै न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा विनु, विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावै कोई। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। देखिए, विनय के पद तुलसीदास माधव मोह फांस क्यों टूटे कठिन शब्दों के अर्थ। खूब ध्यान से आप सुनिएगा, पहले आप सुनिए उसके बाद आप लिखिएगा धीरे धीरे। देखिए, माधव कहा गया है कृष्ण को। एक्चुअली माधव कृष्ण का ही एक नाम है, लेकिन यहाँ पर भगवान राम भी हुए, ईश्वर है, क्योंकि भगवान राम और कृष्ण जो है दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए यहाँ पर राम के लिए भी माधव शब्द का प्रयोग मिलता है। ऐसे आप समझिए ईश्वर के लिए ही माधव शब्द का प्रयोग है। मोह फांस यानी मोह का फंदा। फिर है कोटि यानी करोड़ों, बहुत। कोटि का अर्थ क्या होता है? करोड़ों या बहुत। उपाय यानी कोशिश। करिय माने करें। अभ्यंतर, अभ्यंतर कहा जाता है भीतरी। ग्रंथि यानी गांठ, बुराई। यानी हमारे अंदर क्या था, मन के अंदर बहुत सारी बुराई होती है, उसी को कहा गया गांठ। छूटे, छूटे यानी समाप्त, खत्म होना। घृत पूरन यानी घी से भरे हुए। घृत का अर्थ होता है घी, पूरन माने भरा हुआ, यानी घी से भरे। करा, करा माने कड़ाही। अंतर्गत, अंतर्गत माने भीतर, इसको आत्मा भी कह सकते हैं। अंतर्गत माने हमारे भीतर क्या है? आत्मा है। कल्पसत यानी कल्प, जैसे हम लोग युग कहते हैं, शताब्दी कहते हैं, वैसे कल्प भी होता है। औटत माने खौलना या खौलाना। नाश यानी समाप्त। तरु यानी पेड़। कोटर, कोटर कहते हैं पेड़ में आप बड़े बड़े छेद देखते होंगे, एक पेड़ है उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं जहाँ पर पक्षी रहते हैं, उसको कहते हैं कोटर। बस माने रहना। विहग माने पक्षी। साधन यानी उपाय। विचारहीन यानी मूर्ख। अंतर यानी भीतर,
जैसे अंतर्गत कहा गया था भीतर आत्मा, वैसे अंतर माने भीतर आत्मा। मलिन, मलिन यानी गंदा। तन कहा गया है शरीर को। पावन यानी पवित्र। पखारे, पखारे यानी धोना। मरई माने मरना। उरग, उरग कहा जाता है सांप को। जतन यानी कोशिश। वाल्मीकि, वाल्मीकि कहा जाता है सांप का घर जो मिट्टी का रहता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह हम लोग क्या देखते हैं, सांप का जो होता है बिल कहते हैं, जो बाबी कहा जाता है, एक्चुअल में उसे कहा जाता है बाबी। देखा, उसको कोई कोई दीमक का घर भी कहते हैं। मिट्टी का बना बना ऊंचा ऊंचा घर जैसा दिखाई देता है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं सांप रहता है, तो वो है वाल्मीकि। विविध मने अनेक। विधि मने तरीका। हरि यानी ईश्वर। करुणा, करुणा का अर्थ क्या होता है? दया, करुणा का अर्थ होता है दया। विमल यानी पवित्र। विवेक मने बुद्धि। निधि यानी सागर। पार यानी उद्धार। और इसकी काव्य भाषा मैंने आपको पहले बताया ब्रज भाषा है, और अंतरात्मा को शुद्ध करना ही इस पद का उद्देश्य है। देखिए, वाल्मीकि शब्द जब आया है यहाँ पर, एक चीज़ को जान लीजिए। वाल्मीकि, जिसको मैंने कहा दीमक का घर, आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह क्या होता है, कहीं मैदान में, कहीं पेड़ के पास छोटे छोटे मिट्टी के घर बन जाते हैं, उसमें बहुत सारे दीमक भी लगे रहते हैं। तो कहा जाता है कि आप लोगों ने रत्नाकर डाकू का नाम सुना है। तो रत्नाकर डाकू जो थे, जब उनमें ज्ञान की उन्हें समझ में आया कि डाकू जो है एक खराब काम है, और उसके मन में राम की भक्ति जगी, तो वे राम नाम का जाप करने लगे। तो आरंभ में वे राम राम नहीं बोल पाते थे, तो वे मरा 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 बोलने के लिए कहा गया था, और मरा मरा बोलते बोलते उन्होंने राम राम जपना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है कि वाल्मीकि जी रत्नाकर जो थे, जब तपस्या कर रहे थे, तो वो तपस्या में इतने लीन हो गए थे कि उनके शरीर के चारों तरफ से मिट्टी का एक घर बन गया था, दीमक जो घर बना देता है। किंतु उन्हें जरा भी होश नहीं था। वे इतने साधना में लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके चारों तरफ से मिट्टी का घर बन गया है। तो इसीलिए जो है, चूँकि उस मिट्टी के घर को वाल्मीकि कहा जाता है, इसलिए उनका नाम जो है वाल्मीकि पड़ गया। वाल्मीकि से वाल्मीकि पड़ गया है। तो इस कहानी को भी एक आप लोग जानिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी भी है, और आप लोगों को थोड़ा कहानी को जानना भी चाहिए। तो चलिए, अब इस पद के अर्थ को मैं आप लोगों को समझा दूँ। देखिए, इस पद में तुलसीदास जी ने अपनी दास्य भक्ति को प्रकट किया है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वे राम का दास समझते हैं, और यहाँ पर उन्होंने आत्मविश्लेषण भी किया है, क्योंकि वो स्वयं सोच रहे हैं इस बात को, सोच कर एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। क्या सोच रहे हैं? माधव मोह फांस क्यों टूटे। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे राम, हे कृष्ण, मोह का फंदा क्यों नहीं टूट रहा है? इसका कारण अब समझ में आ रहा है। माधव मोह फांस क्यों टूटे, कैसे टूटेगा? मोह का फंदा कैसे टूटेगा? सांसारिक लगाव, आकर्षण, हम लोग जिस संसार में फंसे हुए हैं, झूठ को सच माने हुए हैं, संसार की हर वस्तु से लगाव कर बैठे हैं, ये फंदा समाप्त हुए किए बिना नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है ये फंदा क्यों नहीं टूट रहा है। बाहर कोटि उपाय करिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या समझ में आया है कि हम लोग बाहर बहुत उपाय कर रहे हैं, अभ्यंतर ग्रंथ ही न छूटे, लेकिन अंदर की बुराई जो है समाप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने अंतरात्मा को साफ नहीं कर रहे हैं, अंतरात्मा से बुराई को नहीं निकाल रहे हैं। तो हमारा अंतरात्मा कैसे साफ हो सकता है? हम तो बाहर से उपाय कर रहे हैं, अपने बाहर से साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, किंतु अंतरात्मा को साफ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया? देखिए, घृत पूरन करा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औंटत नाश न पावे। घी से भरे कड़ा, देखिए, घीरत पूरन करा अंतर्गत, उदाहरण दिया है कि हमारा जो आत्मा है, अंतर्गत माने हमारे आत्मा, वो क्या है? घी से भरा हुआ है। ठीक, एक कढ़ाई है।
जिसमें चांद का प्रतिबिंब, शशि का प्रतिबिंब, चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उदाहरण दिया जैसे कि एक समझ लीजिए एक घी से भरा कढ़ाई है जिसमें चांद चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ईंधन अनल लगाए कल्पसत, अब जब आप उसमें आग जला के, चूल्हा जला करके जब उसमें उसको औंटाते हैं बहुत समय तक, कल्पसत मैंने बहुत कल्पों तक, समय तक, औंटत नाश न पावे, जब उसे बहुत औंटाते हैं, खौलाते हैं, तो जब तक उसका तेल समाप्त नहीं होता, घी समाप्त नहीं होता, तब तक चांद का प्रतिबिंब दिखाई देता ही है। यानी हमारे मन के अंदर जो बुराई है, जब तक हम उस बुराई को दूर नहीं करेंगे, हमारा मन कभी साफ हो ही नहीं सकता है। हमारा मन जो है ईश्वर में लग ही नहीं सकता है। तो हमारा मन जो है घी से भरा हुआ एक कढ़ाई है। तो ये घी क्या है? ये घी है हमारे अंदर की बुराइयाँ, बहुत तरह का विकार, ये क्या है? घी है। ये हमारा आत्मा जो है बहुत तरह की बुराई से भरा हुआ है। जब तक हम उस बुराई को दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा मन जो है ईश्वर में लग नहीं सकता है, दूसरों की भलाई में नहीं लग सकता है। दूसरा उदाहरण दिया है, तरु कोटर म बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। पेड़ का कोटर, पेड़ के छेद में क्या है? पक्षी रहता है। अब हमें मारना क्या है? पक्षी को मारना है, ठीक। तरु काटे मरे न जैसे, कि तो हम काट क्या रहे हैं? पेड़ को काट रहे हैं। तो पेड़ को काटने से कभी पक्षी मरेगा? ये पक्षी क्या है? हमारा मन है। हमारे मन में ही तो बहुत बुराई होती है। तो मन की बुराई को दूर करने के लिए बुराई को दूर करना होगा। शरीर को साफ करने से कुछ नहीं होगा, मन को साफ करना पड़ेगा। जैसे पेड़ में रहने वाले पक्षी को मारने के लिए, पेड़ काटने से पक्षी कभी नहीं मरता है। पक्षी कब मरेगा? जब पक्षी को ही मारा जाए। पेड़ काटने से कभी पक्षी नहीं मरता है। वैसे ही हमारे अंतरात्मा को अगर शुद्ध करना है तो हमारे अंदर की बुराई को ही दूर करना होगा। शरीर में लगे गंदगी को दूर करने से कोई फायदा नहीं है। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि साधन करिए, उपाय करिए, कोशिश करिए, विचारहीन। विचारहीन कौन है? हम सब हैं, मूर्ख हैं। हम मनुष्य क्या हैं? मूर्ख हैं। तो मनुष्य को कह रहे हैं तुलसीदास जी कि आप उपाय करिए, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। ऐसे जो है मन शुद्ध नहीं होता है। मन को शुद्ध करने के लिए बहुत उपाय करना पड़ता है, मन से बुराई को दूर करना पड़ता है। फिर एक उदाहरण दिया है, देखिए, अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिए पखारे। उन्होंने उदाहरण जो दिया है उसमें उन्होंने फिर क्या समझाया कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा अंतर मन, हमारा हृदय जो है मलिन हो गया, गंदा हो गया है, क्योंकि विषय मन अति, हम लोग क्या करते हैं? तरह तरह की वस्तुओं की इच्छा करते हैं। इससे हमारा मन जो है, अंतरात्मा जो है बहुत गंदा हो गया है। तन पावन करिए पखारे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अंतरात्मा को साफ नहीं कर रहे, अपने शरीर को साफ कर रहे हैं, उसको पखार रहे हैं, यानी साफ कर रहे हैं। मरई न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे। ठीक उसी तरह से फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया है, तुलसीदास जी ने क्या उदाहरण दिया है? मरई न उरग, उरग मने सांप, मरई मने मरता नहीं है। सांप जो है मरता नहीं है। अनेक जतन, बहुत कोशिश कीजिए, सांप को अगर मारना है तो सांप को मारना पड़ेगा। वाल्मीकि विविध विधि मारे, अगर उस सांप के रहने वाले घर को आप बार बार तोड़ देंगे, बार बार उसे नष्ट कर देंगे, तो उससे सांप कभी मरेगा नहीं। सांप क्या करेगा? भाग जाएगा कहीं, फिर कहीं घर बना लेगा। लेकिन अगर सांप को मारना है तो आपको सच में सांप को ही मारना होगा। जिस घर में रहता है, जिस बिल में रहता है, जिस बाबी में रहता है, उसे मारकर कोई फायदा नहीं है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु। तुलसीदास जी आप क्या कहते हैं? हरि माने ईश्वर, कौन है? गुरु के समान है। करुणा बिनु, उनके दया के बिना विमल विवेक ना होई। कभी भी हमारी बुद्धि जो है पवित्र नहीं हो सकती है। हमारी बुद्धि कभी पवित्र नहीं हो सकती है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हरि गुरु, हमारे गुरु कौन है? ईश्वर हैं, या ईश्वर हमारे ईश्वर के समान कौन है? गुरु हैं। उनके दया के बिना विमल विवेक ना होई, हमारी बुद्धि कभी पवित्र नहीं हो सकती है। बिनु विवेक संसार घोर निधि, और जब बुद्धि नहीं होगी तो बिना बुद्धि के इस संसार सागर, ये संसार कैसा है? सागर है, घोर सागर है, बहुत बड़ा सागर है। पार न पावे कोई, कोई संसार सागर को पार नहीं कर सकता है। यानी संसार सागर से उसका उद्धार कभी
नहीं हो सकता है। तो तुलसीदास जी ने इस पद में क्या कहा है कि मोह का फंदा क्यों नहीं टूट रहा है, ये अब समझ में उन्हें आया है। क्योंकि हम लोग अपना जो उपाय कर रहे हैं वो बाहरी उपाय कर रहे हैं, शरीर को साफ कर रहे हैं, लेकिन अपने मन को साफ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 3 उदाहरण से समझाया है। पहला उदाहरण दिया है, घी से भरे हुए कढ़ाई में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता रहता है। कब तक दिखाई देगा? जब तक उसमें घी भरा रहेगा। अब उसको आप खौलाते रहिए आग जला करके, जब तक वो तेल नष्ट नहीं होगा, घी नष्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक वो प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो जब प्रतिबिंब ना दिखाई दे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें घी समाप्त करना होगा, यानी मन की बुराई को दूर करना होगा। दूसरा उदाहरण दिया है तरु कोटर का, कि जैसे अगर आपको पक्षी को मारना है तो पेड़ काटने से कोई लाभ नहीं है, आपको पक्षी को ही मारना होगा। और तीसरा उदाहरण दिया है सांप का, कि सांप को अगर मारना है तो सांप को मारने के लिए उसके घर को नष्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाबी को नष्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसके सांप को अगर मारना है तो सांप को ही मारना होगा। तो हमें क्या करना है? हमें एक अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छा विवेक चाहिए। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? ईश्वर रूपी गुरु की दया की आवश्यकता है, तभी हम इस संसार सागर से पार कर सकते हैं। इसको एक चीज़ मैं इसका जो प्रतीक है उसे मैं आपको लिख के समझा दे रही हूँ, आप इसे नोट अवश्य कर लें। देखिए, जो घृत पूरन करहा अंतर्गत, ये जो पंक्ति है इसमें घी क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यानी मन की बुराइयाँ ये है। कढ़ा किसे कहा गया? ये शरीर को कहा गया। ये शरीर क्या है? ये शरीर है कढ़ाई। इस कढ़ाई में क्या है? शरीर में क्या होता है? मन होता है। इस मन में क्या रहता है? अहंकार रहता है, बुराइयां रहती हैं। चंद्र कहा गया है माया को, संसारिक लगाव को माया कहा गया है। और प्रतिबिंब में क्या है? मिथ्या ज्ञान। संसार के प्रति हमारा ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। हम लोग संसार को में हर वस्तु को सच मान बैठे हैं, जबकि संसार की हर वस्तु नश्वर है। ये क्या है? मिथ्या ज्ञान है। और ईंधन अनल क्या है? ये जो हम उपाय करते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं? जप, तप, योग, कर्मकांड इत्यादि, ये उपाय करते हैं हम लोग, इसे कहा गया ईंधन। फिर देखिए तरु कोटर मह बस विहंग। तो तरु में क्या है? तरु कोटर कहा गया इस शरीर को, विहग कहा गया है मन को, यानी मन को साफ करना है ना। ये मन कहाँ रहता है? शरीर में रहता है। और उपाय क्या क्या करना है? साधन क्या करना है? जप, तप, यम, नियम, व्रत आदि, यानी जप, तप, यम, नियम, व्रत आदि के द्वारा हम अपने मन को साफ कर सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं। और मरई न उरग में क्या है? उरग कहा गया मन को, और वाल्मीकि क्या है? शरीर। यानी हमारे शरीर में हमारा मन है, इसी मन में बहुत तरह की बुराइयां होती हैं। ये बुराई के कारण ही हम लोग भ्रम में पड़ते हैं और संसार की वस्तुओं को सच मान करके इस संसार में ही रहना चाहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। और हमारा मन किस में लग जाता है? लोभ, लालच इत्यादि में लग जाता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, एक व्यक्ति है, उसे अगर ये लालच दिया जाएगा कि एक अमुक जगह जाने से उसे धन की प्राप्ति होगी, तो वो बिना सोचे समझे चला जाता है। वो परिणाम नहीं देखता है कि वहाँ उस धन से मिलने के बाद क्या परिणाम होने वाला है। और ठीक उसके विपरीत जब उसे ये कहा जाता है किसी एक ऐसे जगह में जाना होगा जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वह वहाँ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? इसी कारण, क्योंकि उसके पास सही बुद्धि का अभाव है, सही ज्ञान का अभाव है। वह राम की भक्ति को छोड़कर कहाँ जाता है? धन दौलत के पीछे। राम भक्ति सुरसरिता को छोड़ करके कहाँ किसकी आशा करता है? ओस की बूंद की आशा करता है। मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था ना, ऐसी मूर्ता या मन की। तो आज भी जो है हम मनुष्य ऐसे ही हैं, जो धन के पीछे, रुपये पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान, सही विद्या, सही बुद्धि के पीछे हमारी को प्राप्त करने की हमारी कोशिश नहीं होती है। जबकि ये धन दौलत रुपया पैसा क्या है? क्षणिक है, आज है कल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास सही ज्ञान रहेगा तो हम धन दौलत को फिर से कमा सकते हैं। तो प्रस्तुत पद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, और यह पद विनय पत्रिका से उद्धृत है। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह पद का जो अर्थ है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे बेहिचक बिना संकोच के पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो अवश्य करें,
कि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया भी कि नहीं। तो कमेंट अवश्य करें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलती हूँ एक नए पद के अर्थ के साथ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।